रामपुर नाम के गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था हरि। वो अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे मोहन के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में गुजारा करता था। एक दिन सुबह सुबह हरि अपने खेतों की ओर जाने लगा। मैं खेत पर जा रहा हूँ गौरी, तुम थोड़ी देर में मोहन के साथ खाना लेकर आ जाना। और हाँ, साथ में गुड़ का घोल भी बना लेना, बहुत थकान होती है। ठीक है जी, आप जाइए, मैं समय पे पहुंच जाऊंगी। हरि खेत में काम करने में जुट गया। तभी गांव के बड़े सेठ गोवर्धन अपने नौकर रामू के साथ वहां आए। सेठ जी, यही है हरी, मेहनती किसान है, साल दर साल इसकी फसल खूब होती है। अच्छा, तो फिर इसे ही बोल देते हैं, हरिओ हरिओ। हरि ने सिर उठाया। जी सेठ जी। सुना है तेरी सरसों की फसल बहुत बढ़िया होती है, इस बार हमें ही बेचना, हम बाजार से ज्यादा दाम देंगे। सेठ जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ठीक है, जिस दिन फसल तैयार हो हमें खबर कर देना, हम अपने आदमी भेज देंगे। इतना कहकर सेठ वहां से चला गया। तभी गौरी मोहन को लेकर खेत पर पहुंची। सुनिए जी, आइए पहले खाना खा लीजिए, देखिए गुड़ का घोल भी लाई हूँ। वाह भाग्यवान, आज तो मजा आ गया। दोनों खेत में बैठकर खाना खाने लगे। कुछ महीने बीत गए और खेत में सोने जैसी सरसों लहलहा उठी। सेठ के आदमी आकर बोले, चलो भाई जल्दी काम पे लगो, सारी फसल काटकर हरी के घर पहुंचानी है। सभी ने मिलकर फसल काटी और 10 बोरियां तैयार हो गईं। हरि ने बोरियां एक कमरे में रख दी और रात को चैन की नींद सो गया। लेकिन आधी रात कुछ चोर चुपके से घर में घुस आए। सुनो, सारा अनाज उठा लो, आज का काम पूरा होना चाहिए। धीरे धीरे करके चोर सारी बोरियां लेकर भाग गए। सुबह गौरी चिल्लाने लगी, सुनिए जी, उठिए, हमारी सारी सरसों चोरी हो गई। हरि घबरा गया। हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों? सेठ के पास जाकर बोला, सेठ जी, रात को अनाज चोरी हो गया। सेठ गुस्से से, हरी, मुझे धोखा मत देना, अगर सच में चोरी हुई है तो साबित करना, वरना याद रखना मेरा गुस्सा सह नहीं पाओगे। दिन गुजरे, घर में तंगी बढ़ती गई। गौरी रो पड़ी, सिर्फ सब्जियां बेचकर गुजारा नहीं चल सकता, कभी हम अनाज से साल भर निकाल लेते थे, अब क्या होगा? हरी सोच में पड़ गया। तभी उसके हाथ में गौरी का बनाया तिल का लड्डू आया। अरे गौरी, यही है हमारी समस्या का हल। तुम तिल के लड्डू बनाना और मैं गांव-गांव जाकर बेचूंगा। पर क्या लोग खरीदेंगे? अरे तुम्हारे हाथ का लड्डू शानदार है, जरूर खरीदेंगे। गौरी लड्डू बनाने लगी और हरी उन्हें टोकरी में भरकर बेचने निकला। भाभी जी, लड्डू लीजिए, 100 रुपए की डिब्बी। एक एक करके लोगों ने चखा और सबको लड्डू बहुत पसंद आया। धीरे धीरे लड्डू पूरे गांव में मशहूर हो गए। हरि ने बाजार में अपनी मिठाई की दुकान खोल ली। एक दिन वही सेठ गोवर्धन वहां आया। वाह हरी, तूने तो दुकान खोल ली, जरा लड्डू चखना। सेठ ने लड्डू खाया तो उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, मेरे पोते के नामकरण पर 50 किलो लड्डू चाहिए, तैयार रखना। जी सेठ जी। लेकिन उस रात फिर चोरी हो गई। इस बार सारे लड्डू चोरी हो गए। गौरी रोने लगी, हे भगवान, फिर से? हरि गुस्से में बोला, नहीं गौरी, इस बार मैं चोरों को पकड़ कर रहूंगा। हरि ने चाल चली। उसने लड्डू में थोड़ा सा अत्यधिक मिर्च मसाला भर दिया और कमरे में रखकर सो गया। आधी रात को चोर आए और लड्डू खाने लगे। आग लग गई, पानी पानी दो। उनकी आंखें जलने लगी और वे चिल्लाने लगे। आया मजा? क्यों करते हो चोरी? बताओ किसने भेजा? डरे हुए चोर बोले, हरी भाई, ये सब रामू नौकर के कहने पर हुआ, उसने ही हमें भेजा था। हरि चौंक गया। रामू, सेठ का आदमी? सुबह हरि सेठ के पास गया और सारी बात बताई। सेठ ने रामू को बुलवाया। रामू, तू ही मेरे लिए काम करता था, फिर भी ऐसा धोखा क्यों? मालिक, मुझे डर था कि अगर एक दिन आपने मुझे निकाल दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, इसलिए पहले ही चोरी करवा देता था। मुझसे गलती हो गई। गलती? ये सिर्फ हरी के साथ नहीं, मेरे भरोसे के साथ भी धोखा है। पुलिस आई और रामू को पकड़कर ले गई। सेठ ने हरि को गले लगाया। तू सच में मेहनती और ईमानदार है,
तेरी मेहनत पर मुझे गर्व है। हरी और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उनकी मिठाई की दुकान पूरे गांव में ही नहीं, आसपास के कस्बों में भी मशहूर हो